हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक है हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। आपके सीक्रेट एडमायरर कौन हैं जो आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के इस रीडिंग में। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कौन है आपके सीक्रेट एडमायरर यहाँ पे। ओके, सो यस। तो पहला क्लू है आपके लिए, ये इंसान बहुत शांत से होंगे, इंट्रोवर्ट होंगे, बहुत लॉजिक यूज़ करते हैं, इमोशंस को ज़्यादा नहीं दिखाते हैं, ज़्यादातर बहुत लॉजिकल रहते हैं हर सिचुएशन में। ओके, ये वैसे भी इंसान हो सकते हैं जो ऐसे इंसान होंगे ना जो दिखाते नहीं हैं कि आपको पसंद करते हैं। ओके, जो कभी नहीं दिखाएंगे कि आपको पसंद करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको पसंद करते होंगे। ओके, इट्स जस्ट लाइक ब्यूटी एंड द बीस्ट की स्टोरी जैसी रहती है कि वो बीस्ट, वो उसके अंदर वो नफ़रत इसीलिए आ जाती है क्योंकि लोग उसको उस नज़र से देखते हैं, लाइक लोग उसको बीस्ट की नज़र से देखते हैं, राइट। तो इसीलिए लोगों ने उसका नाम बीस्ट रखा होता है। ओके, क्योंकि उसके अंदर इम्परफेक्शंस हैं, इसीलिए लोगों ने उनका नाम बीस्ट रखा होता है। ओके, और ब्यूटी जो एक्चुअली में बाहर से भी ब्यूटीफुल होती है और अंदर से भी ब्यूटीफुल होती है। तो ब्यूटी एंड द बीस्ट की स्टोरी यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, उनको लगता है कि मे बी वो उतने सुंदर नहीं दिखते या उतने अच्छे नहीं दिखते, इसीलिए वो बाहर से एक्सटीरियर बहुत टफ बना के चलते हैं। क्योंकि ठीक है, आप लोग मुझे बीस्ट ही बोलते हो ना, तो मैं अपना यही साइड, रूड साइड सोसाइटी को दिखाता हूँ या लोगों को दिखाता हूँ। ओके, ये आपके फ्रेंड सर्कल में से ऐसे कोई इंसान हो सकते हैं जो बहुत कम बोलते होंगे, जो चुप चुप रहते होंगे। इवन जब आप लोग हंसा करते होंगे तो ये सोच समझ के हंसा करते होंगे, ये वैसे इंसान होंगे। ओके, तो इवन सब कोई इनके बारे में यही बोलता होगा कि ये काम से काम मतलब रखते हैं और बहुत कम बोलते हैं। फ्रेंड सर्कल्स में के बीच में बहुत कम बोलने वाले इंसान हैं। सक्सेसफुल तो हैं क्योंकि ये फोकस करते हैं अपने गोल्स के ऊपर। ऐसे इंसान हैं जो अपने गोल्स के ऊपर बहुत सीरियस है और गोल्स के ऊपर काम भी कर रहे हैं। ओके, ये पहला क्लू हो गया क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस से भी कोई इंसान हो सकता है क्योंकि यहाँ पे दो एनर्जी पिकअप हो रही है, एक ये वाली और एक दूसरी लॉन्ग डिस्टेंस की। तो लॉन्ग डिस्टेंस से भी कोई इंसान हो सकते हैं जो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। दे कुड बी कमिटेड, नॉन कमिटेड, जैसे भी हैं, वो सिंगल हैं, रिलेशनशिप में, डजेंट मैटर, लेकिन ये इंसान आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं और सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं। यानी आपको दूर से ही काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं ये इंसान, अगर आपसे दूर रहते हैं, जो कि मुझे दिख रहा है। तो दो क्लू मुझे दिख रहा है, आपके फ्रेंड सर्कल में से भी हो सकते हैं। ओके, तो ये अगर दूर का इंसान है तो ये आपकी तरफ कोई ऑफ़र लेके आना चाहता है, आपको मे बी प्रपोज़ करना चाहता है। ये सब इसके फैंटेसीज़ हैं, ड्रीम है। क्योंकि अभी बैरियर है आप दोनों के बीच में, दैट बैरियर इज़ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के कारण ये इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। या कुछ तो है, इसके हाथ में कुछ तो है जिसको ये छोड़ के नहीं आ पा रहा, बट आपको काफ़ी मिस करते हैं। ओके, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मिस करते हैं, याद करते हैं और आपके साथ कांटेक्ट में बने रहना चाहते हैं कि रेगुलरिटी रहे आप दोनों के बीच में। तो लॉन्ग डिस्टेंस से भी कोई इंसान आपको मिस कर रहा है और आपका सीक्रेट एडमायरर है। ओके, कहते हैं लोग आपका सक्सेस देखते हैं ना तो वो आपको ज़्यादा ही एडमायर करने लग जाते हैं। तो या फिर आप उस फेज़ में हो जहाँ पे आप बहुत सक्सेसफुल हो या सक्सेस आपको मिल रही है बैक टू बैक, इसीलिए लोग आपको ज़्यादा पसंद करने लग गए हैं ड्यू टू योर सक्सेस। बट आप जो रिलेशन बनाना चाहते हो, दैट शुड बी अ जेन्युइन कनेक्शन। ओके, आप जेन्युइन कनेक्शन बनाना चाहते हैं यहाँ पे कि आपको सक्सेस मिले चाहे ना मिले, लेकिन लोग आपके पीछे रहें। ओके, दिस इज़ योर थिंकिंग। ओके, ये आपकी सोच है ऐसी। ओके, लेकिन इन रियलिटी कभी कभी ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपको सक्सेस ज़्यादा मिलने लग जाती है तो लोग आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखने लग जाते हैं, तब वो आपको एडमायर करने लग जाते हैं। अगर आप इस फेज़ में हैं, ऑलरेडी आपने सक्सेस पाया है किसी चीज़ में या कुछ गुड न्यूज़ है आपकी लाइफ में, तो इसीलिए लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं ड्यू टू योर सक्सेस। और आप अपने लाइफ में क्या क्या ग्लो अप से गुजरे हो। ग्लो अप का मतलब ये नहीं होता कि फेस पे ही ग्लो आ जाना। ग्लो अप का मतलब हर एक एस्पेक्ट में अपने आप को, माइंड बॉडी सोल को बैलेंस करना और आगे बढ़ना लाइफ में। ओके,
तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो अगर ऐसा कुछ है जहाँ पे आपने एक स्टेबिलिटी पा ली है, या फिर आपको लग रहा है कि हाँ आप ऐसे ज़ोन में पहुँच चुके हो जहाँ यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर स्किन। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपना हेल्थ का, आप अपने स्किन का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं इस समय, एंड आपका स्किन भी ग्लो कर रहा है जस्ट लाइक द मून, जैसे मून ग्लो करता है और मून लाइट ग्लो। तो ऐसा कुछ है, तो मुझे लग रहा है इसीलिए भी लोग बहुत आकर्षित हो रहे हैं। मे बी आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो रिसेंटली, मे बी यू विजिटेड अ पार्लर और समथिंग, मुझे ये भी सुनाई दे रहा है। तो वट एवर यू आर डूइंग, ओके, आप कुछ भी कर रहे हैं, बट जो भी कर रहे हैं उसका असर आपके फेस पे ग्लोनेस लेके आ रहा है, ग्लो लेके आ रहा है, जिसके कारण लोग एक इंसान नहीं है, मिक्स्ड अप एनर्जी है, यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको एडमायर करते हैं। जो लोग बस स्टॉप का वेट करते हैं, बस वगैरह से ट्रैवल करते हैं, उनके लिए मैसेज आया है कि वहाँ पे भी कोई हैं जो आपको पसंद करते हैं। इट इज़ सम काइंड ऑफ स्टॉपेज, ओके, कोई स्टॉपेज है जो आप रेगुलरली जिस चीज़ को लेते हैं फॉर ट्रैवलिंग के दौरान आप ले रहे हैं किसी ट्रांसपोर्ट को, तो वहाँ से ये एडमायर हो सकते हैं। ओके ओके, दूसरे सेक्शन से हो सकता है, आई थिंक, मतलब दूसरे इनका फील्ड ऑफ वर्क अलग हो सकता है आपसे, फील्ड ऑफ स्टडी अलग हो सकता है इनका आपसे, लेकिन आपको फिर भी देखते हैं। ओके, इट इज़ ऑल्सो लाइक कि जब आप किसी को नाम से नहीं जानते लेकिन आप उनको ग्रीट करते हैं क्योंकि आपने उनको कहीं पे देखा है, आई डोंट नो, क्योंकि मून कार्ड है तो बहुत मिस्टीरियस जगह पे देखा है, मिस्टीरियस कनेक्शन है। यानी कि मान लीजिए, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मान लीजिए आप जिम वगैरह जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे किसी इंसान को आप नाम से नहीं जानते लेकिन हाँ चेहरे से आप जानते हो कि ये इंसान है, ठीक है। तो आप जब उनको रोड पे देखेंगे या कहीं भी स्ट्रीट पे देखेंगे तो आप उनको ग्रीट तो करेंगे ऑफ कोर्स, या फिर ये इंसान आपको ग्रीट करेंगे हेड डाउन करके या ऐसे करके, ठीक है, या फिर ये किसी भी चीज़ से जा रहे होंगे तो आपको ग्रीट करेंगे, ठीक है, या हेड को नॉड करेंगे, ऐसे नॉडिंग करना, यानी कि हेड को थोड़ा सा मूव करना नीचे की तरफ। वो अब हर कल्चर का अलग अलग है, तो उस हिसाब से लीजिएगा। तो वही चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि वैसा भी सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे यू डोंट नो द पर्सन, बट आपको पता है कि हाँ ये इंसान यहाँ पे है, या यहाँ पे आता है, या यहाँ पे आती है, और ये मुझे देखते हैं, ये मुझे पसंद करते हैं, आपको पता चल जाएगा, सीक्रेट बाहर निकलेगा यहाँ पे। ओके, तो आपको पता चल जाएगा, बट अभी के लिए ये मिस्ट्री है क्योंकि मून कार्ड इन द सेंटर है, तो अभी आप सोच में पड़ जाओगे ये इंसान है कौन जो आपका सीक्रेट एडमायरर है। लेकिन ये आपको पसंद करते हैं जेन्युइनली, एक नॉर्मल काइंड ऑफ, बहुत इंटेंस भी नहीं है, बहुत लो भी नहीं है, एक बैलेंस न्यूट्रल वे में आपको पसंद करते हैं, या आपके काम को काफ़ी पसंद करते हैं। ओके, ये वो भी इंसान हो सकते हैं। ओके, एक और क्लू मिला है कि मान लीजिए आप फीमेल हैं या मेल हैं, जो भी आप हैं, और आप कहीं पे जा रहे हैं जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल हैं या बहुत सारे लोग हैं, तो इस इंसान, ये वैसा इंसान होगा जिसको पता होगा कि लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, या ये वैसा इंसान है ना जिसको एक्चुअली में पता है कि आपको 5-6 लोग और नोटिस कर रहे हैं, यानी ये 5-6 लोग यहाँ पे हैं और यहाँ पे आप अकेले खड़े हो। ओके, ये 5-6 लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, और ये इंसान जो आपका सीक्रेट एडमायरर है ये जानता है कि ये लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। ओके, तो ये भी पसंद करता है लेकिन उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता। ये भी पसंद करते हैं लेकिन उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, ये अलग रूट लेना चाहते हैं जो शॉर्टकट हो। ओके, तो शॉर्टकट रूट लेना चाहते हैं आप तक, ताकि इस भीड़ को ये पार कर सकें, क्रॉस कर सकें, क्योंकि ये वैसे इंसान हैं जो जनरली किसी को नहीं देखते, बट अगर भीड़ किसी की प्रशंसा कर रही है कि उनको देखो या ऐसे, तो फिर पलट के ज़रूर देखते हैं। तो ये वैसा ही इंसिडेंस हुआ होगा जब भीड़ आपको देख रही होगी, सब आपके बारे में बात कर रहे होंगे, या फ्रेंड्स ग्रुप में आपके बारे में चर्चा हो रही होगी, तो अचानक से आपका नाम आया होगा किसी और की ज़ुबान पे, तो इन्होंने सुना होगा, तो उसके बाद इन्होंने सोचा कि हाँ इंटरेस्टिंग तो है, हाँ इंटरेस्टिंग तो है, मे बी आई शुड चेक हर आउट ऑन सोशल मीडिया। इनके दिमाग में ऐसा ख्याल भी आया होगा। ओके, और अगर आपको रेगुलरली कहीं पे देखते हैं ये इंसान, तो इनके दिमाग में थॉट आया होगा सोशल मीडिया पे इसको चेकआउट करने का, लेकिन फिर उन्होंने प्लान को ड्रॉप कर दिया होगा, बोला होगा नहीं मुझे सामने से देखना है, क्योंकि ये इंसान सामने से देखने वाले इंसान है। ओके, और दूर रहते हैं देन सोशल मीडिया ऑफ कोर्स। तो ऐसा ही कुछ है।
ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों सुनाई दे रहा है, ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। ओके, अगर ये थोड़े से वैसे बनते हैं कि इनके अंदर इमोशंस नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इनके अंदर इमोशंस हैं, डीप डाउन इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं इनके अंदर। ये बाहर से बीस्ट की तरह है, अंदर से एक बहुत कोमल कोमल हृदय है इनका। ओके, सीक्रेट एडमायर का। ओके, सो ये इंसान आपको अप्रोच कर सकता है विद द नाइट ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपको अप्रोच करेगा ये इंसान, कुछ ना कुछ कन्वर्जेशन स्टार्ट करेंगे और चीज़ों को न्यूट्रलाइज करेंगे, नॉर्मल करेंगे, और आपको बोल सकते हैं बाहर चलने के लिए, मे बी मूवी देखने के लिए भी आपको ये इंसान बुलाए, क्योंकि अचानक से मेरे दिमाग में मूवी आया, मूवी डेट और सम काइंड ऑफ डेट्स। ओके, उसके लिए आपको इनवाइट कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग ग्रुप में भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्लान बनते हुए दिख रहा है, यहाँ पे कहीं आउटिंग का प्लान बनते हुए दिख रहा है, जिसमें आपके सीक्रेट एडमायरर होंगे ही होंगे, और नहीं भी होंगे ना तो वो दूर से ही देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे कि आप क्या कर रहे हैं। ओके, तो ये मुझे एनर्जी पिकअप हो रही है फॉर सीक्रेट एडमायरर। ओके, सो लेट्स सी सम चैट्स फॉर यू, जल्दी देखते हैं। समबडी वॉन्ट्स टू किस यू एट ऑफिस हॉबी क्लासेस, तो ये जो भी एडमायर है आपको आपके साथ डेट करना चाहते हैं, मुझे वो ज़्यादा एनर्जी पिकअप हो रही है, स्पेशली मूवी डेट का मुझे ज़्यादा आ रहा है। यू कॉन्स्टेंटली चेंज योर स्टाइल, तो आप अपना स्टाइल चेंज करते रहते हैं ना, ड्रेसअप चेंज करते रहते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। द वे यू टॉक, तो आपका बात करने का तरीका ही लोगों को इम्प्रेस कर रहा है और आप एडमायरर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। स्टार क्वालिटी है आपके अंदर। यू वैल्यू योर ओन स्पेस, तो अपने स्पेस का वैल्यू करते हो, अपने प्राइवेसी का वैल्यू करते हैं यहाँ पे आप। वांट फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप चाहिए इनको। यू मेक देम बिलीव, ओके, तो ये मे बी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ इंसान हो सकता है, लेकिन जब से इसने आपको देखा है तब से इसको बिलीव होने लगा है लव पे, लाइकिंग पे, कनेक्शंस पे, जब से आपसे मिले हैं। हैव नॉट टॉक विद देम, तो आपने बात नहीं किया है। फॉल एंड विंटर टाइम में आपकी मुलाकात हो सकती है इस इंसान से। लेट्स सी सम मोर। ओके, यू आर अ मूवी कैरेक्टर, तो बिल्कुल मैंने कहा था मूवी कैरेक्टर की तरह हो आप। अगर ये हीरो हैं तो आप हीरोइन हो। ओके ओके, और ये हीरोइन है तो आप हीरो मूवी के। इनको ऐसा लगता है। पीपल वॉन्ट योर अटेंशन, तो बहुत लोगों को आपका अटेंशन चाहिए, यानी कि आपके एडमायरर्स को आपका अटेंशन चाहिए। इज़ दैट योर पिक्चर, ओके, तो बहुत जैसे सामने से हम लोग देखते हैं कुछ लोग को अलग दिखते हैं, फ़ोटोज़ में बहुत फोटोजेनिक दिखते हैं, तो आपका वैसा ही चेहरा है। ओके, आप इनकी हेल्प करते हो, अगर फ्रेंड हो तो बहुत हेल्पफुल हो आप, तो इसीलिए भी आपको पसंद करने लग गए हैं। आई लव योर आईज, इट स्पीक्स द ट्रूथ, तो आपकी आंखें सच बोलती हैं। एफर्टलेस टॉक्स होता है, यानी इनको मेहनत नहीं करनी पड़ती आपसे बात करने में, इनको लगता है आप समझदार हो, शायद ऐसा कुछ। आई एम ग्लैड दैट यू केम, ओके, एक और मैसेज मिल रहा है, मतलब ये खुश हैं कि आप आए, ये मैसेज था। एक और मैसेज मिल रहा है, आपका फ्रेंड का फ्रेंड भी हो सकते हैं। ओके, यानी आपका कोई फ्रेंड है और उनके फ्रेंड भी आपको हो सकता है पसंद करते हो, ये भी एनर्जी हुई पिकअप हो रही है। यू आर सो अट्रैक्टिव, ओके, अट्रैक्टिव हैं आप, तो आपकी एनर्जी ऐसी है जो सबको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। आपको बहुत अटेंशन मिलता है अपोजिट जेंडर से, और बहुत फीमेल्स भी आपसे जेलस होती हैं। आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं आज। सुपर अट्रैक्टिव बीइंग थ्रू सम स्टफ, तो उनको लगता है कि उन्होंने भी अपने लाइफ में बहुत चीज़ें देखी है, और आपको देख के भी ऐसा ही लगता है कि आपने भी देखी है, तो इसीलिए हाँ, वही सारी चीज़ें आपको आज इस मुकाम पे पहुंचाई है, नहीं तो आप इतने आगे तक आए हो, तो उसके लिए वो बहुत खुश हैं और आपको पसंद करते हैं। एंड नो डाउट आप बहुत अट्रैक्टिव हो, मिस्टीरियस हो, इसीलिए भी वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं, क्योंकि आप बहुत मिस्टीरियस हो, आप अलग हो, बिल्कुल उनके जैसे हो, उनको ऐसा लगता है। क्या तो मैं कहने वाली थी, एक ही कप चाय के दो, पता नहीं कुछ ऐसे आया था अचानक से, पता नहीं कुछ ऐसे ही आया था, मैसेज पिकअप हुआ था कि एक ही कप चाय है, मतलब दोनों एक ही जैसे हो, और कप ऑफ टी में भी दोनों एक ही जैसे हो, तो कुछ ऐसा मैसेज भी पिकअप हो रहा है। ओके,
तो आप दोनों बहुत सिमिलर हो, आप मिस्टीरियस हो, वो भी मिस्टीरियस हैं, तो शायद इसीलिए अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में आया है और आपके एडमायरर जो हैं, सीक्रेट एडमायरर, वो आपको पसंद करते हैं। ओके, तो यहीं तक रखते हैं गाइज आपकी रीडिंग, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।